अपने आए दिन हैरतअंगेज कहानियां सुनी होंगी जिन पर विश्वास करना बेहद ही मुश्किल होता है। वैसे ही एक कहानी के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। दुनिया में क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल काम है। और यह बात आप इस कहानी को सुनकर मानने भी लगेंगे। बात यह है कि क्या आप यह मान सकते हैं कि 4 लड़कियों ने मिलकर एक मजदूर लड़के का सामूहिक बलात्कार किया। खबरों में आप आए दिन ये तो सुनने व पढ़ने आ रहे हैं कि कुछ लड़कों ने मिलकर एक लड़की का बलात्कार किया। एक अमीर बाप के बिगड़ैल लड़के ने शराब पीकर एक गरीब लड़की का बलात्कार करके उसे मार दिया। लेकिन कहानी यहाँ पर बिल्कुल उल्टी है। कहानी यहाँ पर यह है कि 4 अमीर बाप की बिगड़ैल लड़कियों ने एक गरीब और मासूम लड़के को अगवा करके घर में लाकर उसका सामूहिक बलात्कार किया। यह घटना पंजाब के शहर जालंधर की एक सच्ची कहानी है, जहां पर एक नवयुवक एक लेदर फैक्ट्री से काम करने के बाद घर जा रहा था। रास्ते में कुछ अमीर जातियों ने उसे एड्रेस पता पूछने के लिए रोका। हालांकि वह लड़का भी वहां पर नया था तो उसे पता नहीं मालूम था। उसने मना किया कि मुझे नहीं पता, लेकिन तभी उसकी आंखों में ठंडा ठंडा कुछ पड़ा और कुछ ही समय में वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह किसी के घर में था जहां पर सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। एक इंसान के लिए जो चीज चाहिए वह हर चीज वहां पर मौजूद थी। और उसने जब सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिन लड़कियों ने उसको पता पूछने के लिए रोकना था वह लड़की उसके सामने बैठकर शराब पी रही थी। और कपड़ों के नाम पर सिर्फ उन्होंने अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे, यानी कि ब्रा और पेंटी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। चलिए जानते हैं इस कहानी को पूरे संक्षेप में। यह कहानी पंजाब राज्य के जालंधर शहर की है, जहां पर रामनाथ का एक गरीब लड़का जालंधर की एक लेदर फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुंचा था। वह हर रोज कपूरथला रोड से होते हुए फैक्ट्री जाता था और फैक्ट्री से घर पैदल पैदल आता। और वह लड़का जालंधर का रहने वाला नहीं था, या फिर यूं कहूं वह पंजाब का भी रहने वाला नहीं था। घर की जिम्मेदारियां और आजीविका चलाने के लिए भारत के किसी राज्य से जालंधर पहुंचा था। और उसके परिवार वाले भी जालंधर में ही रहते थे और अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ छोटा मोटा काम किया करते थे। एक दिन जब रोजमर्रा की तरह कपूरथला रोड से होते हुए फैक्ट्री से घर की तरफ जा रहा था तो रोड पर स्थित एक फ्लाईओवर के नीचे जब वह पहुंचा तो उसके सामने एक लग्जरी और शानदार सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकी। जैसे गाड़ी रुक, लड़का भी रुक गया और फिर गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और उसमें से एक बाला की खूबसूरत लड़की देखी, जिसने पूछा, भैया क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह पता कहाँ पर है? लड़के ने जवाब दिया, नहीं मैडम, मैं खुद यहाँ पर नया हूँ, मुझे सिर्फ मेरे काम से मतलब है। मैं घर से कम और कम से घर जाने तक का ही रास्ता जानता है। जैसे ही उसने कहा कि मैं यहाँ पर नया हूँ, शायद उन बिगड़ैल और हबस की भूखी लड़कियों को अपना शिकार सामने मिल गया था। उसके कुछ ही पलों में गाड़ी के अंदर से एक स्प्रे हुआ जो कि लड़के के मुंह पर आकर लगा, जो लड़के को ठंड ठंड महसूस हुआ। उसके बाद लड़के को देखन बंद हो गया और कुछ ही समय में वह बेहोश हो गया। फिर क्या था, वह लड़कियां उसको गाड़ी में डालकर अपने एक आलीशान बंगलों पर ले गई और बेहोश लड़के को तकरीबन 9 बजे के टाइम पर उसकी बेहोशी टूटती है
तो अपने आप को एक आलीशान घर में पता है, जहां पर वह मखमली बेड पर लेटा हुआ है। कमरे में एसी है, फ्रिज है, सोफा है। यह सब देखकर लड़का चौंक जाता है और असल में उसके होश तब उड़ाते हैं जब वह अपनी ओर देखता है कि वह बिना कपड़ों के बेड पर लेटा हुआ है। उसने अंडरवियर तक नहीं पहन रखा और जब सामने की ओर देखा है तो उसका दिमाग ही हिल जाता है, क्योंकि जिन लड़कियों ने उसको एड्रेस पूछने के लिए रोका था वह लड़कियां उसके सामने दारू पी रही थी, सिगरेट पी रही थी और सबसे बड़ी बात कि वह अर्धनग्न अवस्था में थी, यानी कि उन्होंने सिर्फ ब्रा और पैंटी पहन रखी थी, जिसमें 3 लड़कियां सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रही थी और एक लड़की ड्रिंक करते हुए उस लड़के को देख रही थी। फिर उस एक लड़की ने देखा कि लड़के की बेहोशी टूट गई है, तो उसने उस लड़के के लिए एक शराब का पैक बनाया और उसमें एक टैबलेट डाली। जैसे ही उस लड़के ने शराब का पैक पीते ही वह फिर से बेहोश हो गया। फिर लगभग उसकी बेहोशी 12:30 के टाइम पर टूटी। तब उसने देखा कि 2 लड़कियां सोफे पर बैठी है और 2 लड़कियां उसके गुप्त अंगों से खेल रही थी, उसके गुप्त अंगों से खेल रहे थी। यह सब देखने के बाद लड़का समझ तो गया था कि यह लड़कियों के मंसूबे क्या है और वह उसके साथ क्या करना चाहती हैं और क्या कर रही हैं, लेकिन अभी बेहोशी में वह उनका विरोध भी नहीं कर सकता था। वह इस हालत में नहीं था कि वह उनकी इस हरकत का जवाब दे सके। एक के बाद एक लड़की उसके साथ संबंध बनती जा रही थी, या फिर यूं कहूं कि उसको पता ही नहीं था कि किस लड़की ने कितनी बार उसके साथ संबंध बनाए हैं। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह हाथ जोड़कर उन लड़कियों से विनती करने लगा कि मुझे छोड़ दो, दया की फेक मांगने लगा। लेकिन बसना में लिफ्ट उन लड़कियों ने उस लड़के की एक भी बात नहीं सुनी और एक के बाद एक लड़की उसके साथ हम बिस्तर होती रही, संबंध बनाती रही, जब लड़का पूरी तरह टूट गया और उसके गुप्त अंग में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, या फिर यूं कहूं उसके गुप्त अंग में जान नहीं बची थी, जिससे वह लड़का फिर से बेहोश हो गया। लेकिन यह सब होने के बाद भी वह लड़कियों को चैन नहीं आया और वह अपनी भूख और वासना को शांत करने के लिए उसे लड़के के गुप्त अंग को फिर से तनाव में लाने के लिए प्रयास करती रही कि वह वासना में लिफ्ट, वह हवास की भूखी अमीर जादिया चाहती थी कि उसका गुप्त अंग फिर से तनाव में आ जाए और उनके बाद वह अपनी शारीरिक भूख शांत कर सके। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उसका गुप्त अंग फिर से उस अवस्था में नहीं आया, क्योंकि उस लड़के की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह बेहोश हो चुका था। उसके गुप्तांग में बिल्कुल जान नहीं बची थी। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी वह सफल नहीं हो पाए तो उस लड़के को उन्होंने कपड़े पहनाए और गाड़ी में डाला और जहां से वह उस लड़के को लाई थी वहीं पर जाकर फेंक दिया और वहां से वह अमीर जादिया गाड़ी में बैठकर निकल गई। इस बीच लड़के को कोई अंदाजा नहीं था कि वह कहां जा रहा है, कौन उसे ले गया था, कौन उसको छोड़ गया था, क्योंकि वह लड़का इतना थक गया था कि बेहोश हो गया था। जब वह लड़की उसको कपूरथला रोड के एक फ्लाईओवर के नीचे छोड़कर चली गई तो तकरीबन 5 से 6 के बीच में जाकर उसको होश आता है और देखता है कि उसने कपड़े पहने रखे थे और जो लड़कियां उसको जहां से ले गई थी वहीं पर जाकर छोड़ गई है। फिर वह लड़का कमजोर हालत की स्थिति में ही सीधे पुलिस थाने जाता है, लेकिन पुलिस थाने के सामने जाकर रुक जाता है। फिर वह कुछ देर खड़ा रहकर सोचता है और सोचते सोचते अपने घर की तरफ चला जाता है।
जब घर पहुंचता है तो घर वाले उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, तुम्हें तो 7 बजे फैक्ट्री से घर वापस आ जाना चाहिए था, फिर तुम पूरी रात का रहे। तब लड़का उसके साथ हुई घटना के बारे में पूरी जानकारी देता है कि पूरी रात उसके साथ क्या होगा, कौन उसको कहां से ले गया था और कहां पर जाकर छोड़ दिया, यह कहानी सुनाता है। यह सुनकर घर वाले बहुत ही परेशान और सॉफ्ट हो गए। फिर लड़का बोलता है कि अब हमें पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन घर वाले उसकी बात काटते हुए बोलते हैं कि तुम जिंदा वापस आ गए, इतना ही हमारे लिए काफी है। और उसके घर वाले बोलते हैं कि हो सकता है वह लड़कियां तुम्हारे साथ और भी कुछ खराब कर सकती थी, तुम्हें मार सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और तुम्हें छोड़ दिया, इतना ही हमारे लिए काफी है। घर वालों को यह डरता है कि वह किसी अन्य राज्य से यहाँ पर अपने आजीविका चलाने के लिए काम करने के लिए आए हैं, और जो लड़कियां किसी लड़के को अगवा करके उसका रेप कर सकती है, वह कोई एरीगेरी तो नहीं होगी, वह कोई पहुंच वाली या पहुंच वाले की लड़की ही होंगे। उनसे दुश्मनी लेना हम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। यह सोचकर घर वाले रिपोर्ट करने का विचार छोड़ देते हैं और लड़के को भी मना कर देते हैं, लेकिन कहा जाता ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावटी बातों से खुशबू आ नहीं सकती। कागज के फूलों से इसी तरह से यह बात थी चुप नहीं पाई, और कुछ लोकल मीडिया अखबारों ने इसको छाप और कुछ टाइम बाद इस खबर ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया, और उसके बाद मीडिया वाले लोगों ने इसको उछालना शुरू कर दिया। तो फिर उस लड़के का इंटरव्यू लेने के लिए कई मीडिया कर्मी उसके यहाँ आए। जब मीडिया वाले लोगों ने उससे जोर देकर पूछा तो लड़के ने सब कुछ सच सच बता दिया कि 4 लड़कियां उसको अगवा करके अपने घर ले गई और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। फिर मीडिया वाले कहते हैं कि आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते, तो लड़का बोलता है कि मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं, और मैं भी उनकी बात से सहमत हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब यह मामला पूरी मीडिया में जाने लगा तो फिर पुलिस ने यह सोचते हुए कि आज एक लड़के के साथ हुआ है, कल कहीं किसी और लड़के के साथ ऐसा ना हो, इसलिए पुलिस अपने स्तर पर इसकी छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन अभी तक उन लड़कियों का कोई भी सुराग नहीं मिला जिन्होंने उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध, या फिर यूं कहूं कि 4 लड़कियों ने मिलकर एक लड़के का सामूहिक बलात्कार किया था, क्योंकि वह लड़का उन लड़कियों को पहचानता ही नहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।